हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। तो आइए आज हम पत्रकारिता के विविध आयाम के अंतर्गत पत्रकारिता की कुछ प्रमुख प्रकार भाग 5वां करने जा रहे हैं। ये महत्वपूर्ण अंश है, इसे आप अच्छी तरह समझें। पत्रकारिता का जो सबसे महत्वपूर्ण और प्रकार वो है खोज परक पत्रकारिता। खोज परक पत्रकारिता के से आशय ऐसी पत्रकारिता से है जिसमें गहराई से छानबीन करके ऐसे तथ्यों और सूचनाओं को सामने लाने की कोशिश की जाती है जिन्हें दबाने या छुपाने का प्रयास किया जा रहा हो। आमतौर पर खोजी पत्रकारिता सार्वजनिक महत्व के मामलों में भ्रष्टाचार, अनियमितताओं और गड़बड़ियों को सामने लाने की कोशिश करती है। खोजी पत्रकारिता का उपयोग उन्हीं स्थितियों में किया जाता है जब ये लगने लगे कि सच्चाई को सामने लाने के लिए और कोई उपाय नहीं रह गया है। खोजी पत्रकारिता का एक ही नया रूप टेलीविजन में स्टिंग ऑपरेशन के रूप में सामने आया है। आप देखते हो कई बारी जो पत्रकार होते हैं वो अपना कैमरा छुपाकर और स्टिंग ऑपरेशन करते हैं और सारी सारी जानकारियां खोजबीन या भ्रष्टाचार या कोई भी गड़बड़ी हो तो वो बताते हैं। हालांकि भारत में खोजी पत्रकारिता 3 दशक पहले ही शुरू हुई थी। 3 दशक अर्थात लगभग 30-35 साल पहले हो गई थी, लेकिन हमारे देश में यह अब भी अपने शैशव काल में ही है। जब जरूरत से ज्यादा गोपनीयता बरती जाने लगे और भ्रष्टाचार व्यापक हो तो खोजी पत्रकारिता ही उसे सामने लाने का एकमात्र विकल्प बचती है। अमेरिका का वाटर गेट कांड खोजी पत्रकारिता का एक नायाब उदाहरण है, जिसमें राष्ट्रपति निक्सन को इस्तीफा देना पड़ा था। भारत में भी कई केंद्रीय मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों को खोजी पत्रकारिता के कारण अपने पदों से इस्तीफा देना पड़ा। आगे आ जाइए। विशेषीकृत दूसरी पत्रकारिता है विशेषीकृत पत्रकारिता। पत्रकारिता का अर्थ घटनाओं की सूचना देना मात्र नहीं है। पत्रकार से अपेक्षा होती है कि वह घटनाओं को तह तक जाकर उसका अर्थ स्पष्ट करे और आम पाठक को बताए कि उस समाचार का क्या महत्व है। इसके लिए विशेषता की आवश्यकता होती है। पत्रकारिता में विषय के हिसाब से विशेषता के 7 प्रमुख क्षेत्र हैं। इनमें संसदीय पत्रकारिता, संसद मतलब समझ लीजिए आपको जहाँ लोकसभा और राज्यसभा की सारी बातचीत होती है, ठीक है ना? न्यायालय पत्रकारिता कानून के अंतर्गत, आर्थिक पत्रकारिता फाइनेंस, खेल पत्रकारिता वो आपको पता है स्पोर्ट्स, विज्ञान, साइंस और विकास पत्रकारिता कितना डेवलप हुआ, कितने हम आगे बढ़े, अपराध पत्रकारिता तथा फैशन और फिल्म पत्रकारिता शामिल है। इन क्षेत्रों के समाचार और उनकी व्याख्या उन विषयों में विशेषता हासिल किए बिना देना कठिन होता है। अब देखो कोई भी पत्रकार सभी क्षेत्र में प्रवीण नहीं होता। कोई खेल में प्रवीण होता है, कोई आर्थिक क्षेत्र में प्रवीण होता है, कोई विज्ञान में, कोई फिल्मी जगत में। तो जैसे-जैसे पत्रकार होते हैं जो उन्हें रुझान है जिस भी विषय में, उनमें वो विशेषीकृत हासिल करते हैं और उसकी पत्रकारिता करते हैं। तीसरा है वॉचडॉग। यह माना जाता है कि लोकतंत्र, पत्रकारिता और समाचार मीडिया का मुख्य उत्तरदायित्व सरकार के कामकाज पर निगाह रखना है और कहीं भी कोई गड़बड़ी हो तो उसका पर्दाफाश करना है। लोकतंत्र अर्थात डेमोक्रेसी। लोकतंत्र में ये बिल्कुल ये माना जाता है कि अगर कोई भी गड़बड़ी हो या कुछ भी कुछ ऐसा नुकसान हो रहा हो समाज के लिए तो उसको पर्दाफाश करना अनिवार्य हो जाता है। इसे परंपरागत रूप में वॉचडॉग पत्रकारिता कहा जाता है। इसका दूसरा छोर सरकारी सूत्रों पर आधारित पत्रकारिता है। समाचार मीडिया केवल वही समाचार देता है जो सरकार चाहती है और अपने आलोचनात्मक पक्ष का परित्याग कर देता है। जैसे आजकल आप देखते हैं कई चैनलों में वही चीज बताई जाती है जो सरकार चाहती है कि बोली जाए। वो चीज़ नहीं जो सत्य पर आधारित होती है, जो बिल्कुल सटीक जो समाचार होते हैं वो हम तक नहीं आते हैं। आम तौर पर इन 2 बिंदुओं के बीच तालमेल के ज़रिए ही समाचार मीडिया और इसके तहत काम करने वाले विभिन्न समाचार संगठनों
कि पत्रकारिता का निर्धारण होता है। अब आ जाइए अगला पत्रकारिता, एडवोकेसी पत्रकारिता। एडवोकेसी से ही आपको नाम से ही पता लग रहा है कि जो कानून या जो वकील वकालत जो कर रहे हो उस तरह की पत्रकारिता। ऐसे अनेक समाचार संगठन होते हैं जो किसी विचारधारा या किसी खास उद्देश्य या मुद्दे को उठाकर आगे बढ़ते हैं और उस विचारधारा या उद्देश्य या मुद्दे के पक्ष में जनमत बनाने, जनमत मतलब लोगों का मत, समाज में जितने भी लोग हैं, लोग उनका मत, उनकी राय बनाने के लिए लगातार और जोर-शोर से अभियान चलाते हैं। इस तरह की पत्रकारिता को पक्षधर या एडवोकेसी पत्रकारिता कहा जाता है। भारत में भी कुछ समाचार पत्र या टेलीविज़न चैनल किसी खास मुद्दे पर जनमत बनाने और सरकार को उसके अनुकूल प्रतिक्रिया, रिएक्शन करने के लिए अभियान चलाते हैं। उदाहरण के लिए जेसिका लाल हत्याकांड में न्याय के लिए समाचार माध्यमों ने सक्रिय अभियान चलाया। जैसे अभी निर्भया कांड पिछले वर्षों में हुआ था, तो वो भी एडवोकेसी पत्रकारिता के अंतर्गत आया जिसके तहत बहुत से कानून बनाए गए, बहुत सा बदलाव हुआ। तो ये हो गया एडवोकेसी पत्रकारिता, जहाँ लोगों के मत को अहमियत तरजीह दी जाती है और उसके अनुसार वो बदलाव लाया जाता है समाज में। वैकल्पिक, ऑप्शनल हो गया, वैकल्पिक पत्रकारिता। मीडिया स्थापित राजनीतिक सामाजिक व्यवस्था का ही एक हिस्सा है और व्यवस्था के साथ तालमेल बिठाकर चलने वाले मीडिया को मुख्य धारा का मीडिया कहा जाता है। इसी तरह की मीडिया आमतौर पर व्यवस्था के अनुकूल और आलोचना के एक निश्चित दायरे में ही काम करता है। इस तरह की मीडिया का स्वामित्व आमतौर पर बड़ी पूंजी के पास अ, होता है और वह मुनाफे के लिए काम करती है। उसका मुनाफा मुख्यतः विज्ञापन से आता है, जो आजकल के चैनल्स, आजकल के अखबारों में आप देखते हैं बड़े-बड़े ऐड, पूरा-पूरा पन्ना ऐडों से भरा रहता है। ये वैकल्पिक पत्रकारिता के अंतर्गत आता है। इसके विपरीत जो मीडिया स्थापित व्यवस्था के विकल्प के सामने लाने और उनके अनुकूल सोच को अभिव्यक्त करता है, उसे वैकल्पिक पत्रकारिता कहा जाता है। आमतौर पर इस तरह की मीडिया सरकार और बड़ी पूंजी का समर्थन हासिल नहीं होता है। उसे बड़ी कंपनियों के विज्ञापन भी नहीं मिलते, जैसे दूरदर्शन, समझ में आ गए ना? अब उसमें बड़ी-बड़ी कंपनियाँ उस तरफ नहीं जाती हैं, जो प्राइवेट जो चैनल्स होते हैं, जिनको उनमें वो बड़े-बड़े पूंजीपति लोग ही उनके मालिक होते हैं और वो वहाँ क्या कहते हैं, विज्ञापन के लिए भी सभी होते हैं। बड़ी कंपनियों के विज्ञापन भी नहीं मिलते और वे अपने पाठकों के सहयोग पर निर्भर होता है। तो इस तरह हमने पत्रकारिता के विभिन्न प्रकार देखे। अब सबसे अंतिम विषय है समाचार माध्यमों में मौजूदा रुझान। देश के मध्यम वर्ग में तेजी से के विस्तार के साथ ही मीडिया के दायरे में आने वाले लोगों की संख्या भी तेजी से बढ़ी रही है। साक्षरता और क्रय शक्ति बढ़ते ही भारत के अन्य वस्तुओं के अलावा, साक्षरता मतलब पढ़े लिखा समाज, माने पढ़ने की दर जो है, जो लोग पढ़े लिखे वो बढ़ती जा रही है। क्रय शक्ति मतलब पैसे का लेन-देन, आना-जाना, ये चीज़ें ज़्यादा हो रही हैं। अलावा मीडिया बाज़ार का भी विस्तार हो रहा है। इस बाज़ार की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हर तरह के मीडिया का फैलाव हो रहा है। रेडियो, टेलीविज़न, समाचार पत्र, सैटेलाइट टेलीविज़न और इंटरनेट सभी विस्तार के रास्ते पर हैं। लेकिन बाज़ार के इस विस्तार के साथ ही मीडिया व्यापारीकरण भी तेज़ी से हो गया है और मुनाफ़ा कमाने की मुख्य ध्येय समझने वाले पूंजीपति वर्ग ने ही मीडिया के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर प्रवेश किया है। व्यापारीकरण और बाजार की होड़ के कारण हाल ही के वर्षों में समाचार मीडिया ने अपने खास बाजार, क्लास मार्केट के आम बाजार, मास मार्केट में तब्दील करने की कोशिश की है। यही कारण है कि समाचार मीडिया और मनोरंजन की दुनिया के बीच का अंतर कम होता जा रहा है। अब क्या समाचार और क्या एंटरटेनमेंट, अब इनमें अंतर खत्म होता जा रहा है। कभी-कभार तो दोनों में अंतर कर पाना मुश्किल हो जाता है। समाचार के नाम पर मनोरंजन बेचने की इस रुझान के कारण आज समाचारों में वास्तविक और सरोकारीय सूचनाओं, जिससे कि सरोकार हो हमें, वो जानकारियाँ अभाव होती जा रही हैं। आज निश्चित रूप से यह नहीं कहा जा सकता कि समाचार मीडिया का एक बड़ा हिस्सा लोगों को जानकार नागरिक बनाने में मदद कर रहा है, बल्कि अधिकांश मौकों पर तो यही लगता है कि लोग गुमराह उपभोक्ता अधिक बन रहे हैं। गुमराह ही किया जा रहा है लोगों को। हम देखते नहीं हैं, आप ज़्यादा टीवी देखें तो दिमाग ज़्यादा ही खराब होता है। तो कई बुद्धिजीवी प्राणी होते हैं जो टीवी चलाते ही नहीं हैं, क्योंकि उन्हें वो सब चीज़ें गुमराह करती हैं। अगर आज समाचार की परंपरागत परिभाषा के आधार पर देश के जाने-माने समाचार चैनलों का मूल्यांकन करें तो एकाध चैनल को छोड़कर अधिकांश सूचना रंजन इन्फोर्मेंट के चैनल बनकर रह गए हैं, जिनमें
जिसमें सूचना कम और मनोरंजन ज़्यादा है। इसकी वजह से ये है कि आज समाचार मीडिया का बड़ा हिस्सा एक ऐसा उद्योग बन गया है, इन्होंने उद्योग की श्रेणी में रख दिया है। हालाँकि लोकतंत्र का ये चौथा स्तंभ माना जाता है पत्रकारिता, पर अब उन्होंने बिज़नेस, उद्योग है ये भी, जिसका मकसद अधिकांशतः मुनाफ़ा कमाना है। समाचार उद्योग के लिए समाचार भी पेप्सी कोक ज़्यादा जैसा एक उत्पाद बन गया है, प्रोडक्ट बन गया है, जिसका उद्देश्य उपभोक्ताओं की को गंभीर सूचनाओं की बजाय सतही मनोरंजन, सतही मतलब जो टॉप पर होती है, बस ऊपर-ऊपर की, बस जो परत होती है, बस वही बताना है, बाकी जो आंतरिक सच्चाई होती है, वो कुछ नहीं बताते। मनोरंजन से बहलाना और अपनी ओर आकर्षित करना हो गया है। दरअसल उपभोक्ता समाज का एक तबका है जिसके पास अतिरिक्त क्रय शक्ति और व्यापारिक मीडिया अतिरिक्त क्रय शक्ति वाले समाचार तबके का अधिकांश पैठ बनाने और होड़ होड़ मतलब मैं तुमसे आगे जाऊँ, वो बोलेगा मैं तुमसे आगे जाऊँ, उतर गया है। इस तरह की बाजार होड़ में उपभोक्ता को लुभाने वाले समाचार पेश किए जाने लगे हैं और उन वास्तविक समाचारीय घटनाओं की उपेक्षा होने लगी है, जो उपभोक्ता के भीतर ही बसने वाले नागरिक की वास्तविक सूचना आवश्यकताएँ थी और जिनके बारे में जानना उसके लिए आवश्यक है। इस दौर में समाचार मीडिया बाजार को हड़पने की होड़ में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की चाहत पर निर्भर होता जा रहा है और लोगों की ज़रूरत किनारे की जा रही है। इसमें कोई संदेह नहीं कि समाचार मीडिया में हमेशा से ही सनसनीखेज या पीट पत्रकारिता और पेज 3 जो फ़िल्मों से भरा होता है और उनके जो रुझान पत्रकारिता की धाराएँ मौजूदा रही हैं। इनका हमेशा अपना स्वतंत्र अस्तित्व रहा है, जैसे ब्रिटेन के टैब्लॉइड मीडिया और भारत में ब्लिटर्स जैसे कुछ समाचार पत्र रहे हैं। पेज 3 भी मुख्य धारा को पत्रकारिता में मौजूद रहा है, लेकिन इन पत्रकारीय धाराओं के बीच एक विभाजन रेखा थी जिसे व्यापारीकरण को मौजूदा रुझान ने खत्म कर दिया है। यह स्थिति हमारे लोकतंत्र के लिए एक गंभीर राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संकट पैदा कर रही है। आज हर समाचार संगठन सबसे अधिक बिकाऊ बनने की होड़ में एक ही तरह के समाचारों पर टूटता दिखाई पड़ रहा है। आप भली-भांति इस बात से जानते हैं कि एक अगर आपको एक ज़रा-सी खबर मिल जाए, सभी चैनलों में वही खबर मिल आपको दिखाई जाती है। इससे विविधता खत्म हो रही है और ऐसी स्थिति पैदा हो रही है जिनमें अनेक अखबार हैं और सब एक जैसे ही हैं। अनेक समाचार चैनल हैं, कर सर्फ करते रहिए, बदलते रहिए, सिर्फ करते रहिए और बदलते रहिए और एक ही तरह समाचारों को एक ही तरह से प्रस्तुत होते देखते रहिए। विविधता समाप्त होने के साथ-साथ समाचार माध्यमों में केंद्रीकरण का रुझान भी प्रबल हो रहा है। हमारे देश में परंपरागत रूप से कुछ बड़े राष्ट्रीय अखबार हैं, इसके बाद क्षेत्रीय प्रेस था और अंत में जिला, तहसील स्तर के छोटे समाचार पत्र थे। अ, नई प्रौद्योगिकी आने के बाद पहले तो क्षेत्रीय अखबारों ने जिला और तहसील स्तर के प्रेस को हड़प लिया। अब राष्ट्रीय प्रेस क्षेत्रीय पाठकों ने अपनी पैठ बना रही है, अपना दबदबा बना रहा है और क्षेत्रीय प्रेस राष्ट्रीय रूप पर अख्तियार कर रहा है। आज चंद समाचार पत्रों के अनेक संस्करण हैं और समाचारों का कवरेज अत्यधिक आत्म केंद्रित, स्थानीय और विखंडित हो गया। आत्म केंद्रित मतलब उन्हीं पर ही ध्यान देना, स्थानीय जो लोकल है और विखंडित बिखर गया है। समाचार कवरेज में विविधता का अभाव तो है ही, विविधता नहीं है। विविधता मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ, ठीक है ना? विविधता नहीं है, साथ ही समाचारों की पिटी-पटाई अवधारणाओं के आधार पर लोगों की रुचियों और प्राथमिकताओं को परिभाषित करने का रुझान भी प्रबल हुआ है। मतलब अब मुख्य वही बात लिखी जाती है समाचार पत्रों में जो बिके, छपता वही है जो बिकेगा। तो इस तरह आज हमने इस पाठ को समाप्त कर दिया है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पाठ पूर्णतः पत्रकारिता के विविध आयाम स्पष्ट हो गया होगा। धन्यवाद।